जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। बिसराए बिसरे नहीं, जो गुण होय शरीर। गुरु उपमा क्या दीजिए, पट तरे ना। तीन लोक की संपत्ति, सद्गुरु दीना मोय। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। प्रथम तु संत के सत्संग से सद ज्ञान लहे। दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों के साज गहे। प्रथम तु संत के सत्संग से सद ज्ञान लहे। दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों के साज गहे। देह से भिन्न तु चैतन्य अजर अविनाशी। स्वरूप ज्ञानहीन हो के फिरे 84। यात निज रूप चिंतन डटाए चलो रे। यात निज रूप चिंतन डटाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया। पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया। पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल, चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो। लाभ कमाए चलो रे। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला। चित ले आज नहीं अंत में हो मुख काला। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला। चित ले आज नहीं अंत में हो मुख काला। जगत शरीर की तू मोह निशा से जागे। स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। जगत शरीर की तू मोह निशा से जागे। स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। दाग अभिलाष दिल का, दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इस भजन में गुरुवर अभिलाष देव कहते हैं
ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। चारों खानी यों में जीव भटकता रहता है। इसमें कहीं यदि मुक्ति का स्थान है, कल्याण की भूमिका, कल्याण की जगह कहीं है, तो वह है मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य शरीर में ही। पशु पक्षी इत्यादि जो खानियाँ होती है उनमें तो केवल भोग भूमिकाएं होती है। वहाँ पर न नए कर्म बन सकते हैं और न पुराने कर्म मिटाए जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में नए कर्म बनते भी हैं और पुराने कर्म मिटाए भी जा सकते हैं। यदि आदमी चाहे कि अपने जीवन को मैं इसी जीवन में निर्दोष निष्पाप बना लूं, निर्मल बना लूं, तो इसमें सद्गुरु संतों की संगत करना पड़ेगा। क्योंकि बिना संगत के वैसे स्वभाव, वैसे विचार, वैसे जीवन शैली बन पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसे जैसे संगत मिलती है वैसे वैसे मनुष्यों का स्वभाव जागृत होता है। एक सामान्य आदमी है, सीधा साधा सरल सा, उनके अभी किसी प्रकार के दोष दुर्गुण नहीं हैं, लेकिन किसी तम्बाकू खाने वाले की संगत पड़ जाती है, उनके पास उठना बैठना हो जाता है। धीरे 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो टालते हैं, लेकिन बाद में फिर जो तम्बाकू खाने वाले साथी है वे भी धीरे धीरे हमें खिलाने लग जाते हैं और हम खाने लग जाते हैं। कैसे धीरे से आदत पड़ जाती है। तम्बाकू खाने की ही नहीं, बीड़ी पीने की, शराब पीने की, झूठ बोलने की, छल कपट करने की, राग द्वेष करने की, लड़ाई झगड़ा करने की, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे आदत बन जाती है। और जो सज्जन होते हैं, जो निर्मल निष्पाप व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में भी अच्छे गुण वाले व्यक्ति मिलते हैं और धीरे धीरे उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करते करते वे अपने जीवन को बिल्कुल साफ कर लेते हैं, मैल रहित बना लेते हैं, दाग रहित बना लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, संगत का असर पड़ता है। हमें जैसा बनना है, हमें जिस प्रकार से जीवन चाहते हैं, उसी प्रकार से हमें संगत की आवश्यकता पड़ती है। आदमी जब अपने को कोई राजनीतिक क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो राजनेताओं के पीछे पीछे चलते हैं। कोई उसमें जो होते हैं सक्रिय रहते हैं उनके पीछे हो जाते हैं, उस पार्टी में अपने आना जाना उठना बैठना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो राजनीति में उतर जाते हैं। कौन कितना सफल होता है वह अलग बात है, लेकिन उसकी भूमिका बन जाती है। इसी प्रकार से जो बच्चे पढ़ करके LLB पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वकालत करने लग जाते हैं। कोई सर्जन वकील, बड़े वकील के पास में जाते हैं, सीनियर वकील के पास, धीरे धीरे वकालत का ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक दिन वही बड़ा वकील बन जाते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ? संगत से। जैसे हमें संगत चाहिए, जैसे हम बनना चाहते हैं, जैसा अपना जीवन को ढालना चाहते हैं, तो वैसे ही हमें लोगों की संगत करनी होगी। तो सद्गुरु यहाँ पर कहते हैं, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरणों में, गुरु के चरण मतलब उनके पैरों में ही नहीं बल्कि उनके आचरण। चरण तो एक माध्यम है झुकने का, स्पर्श करने का, लेकिन उसके पास हम जाते हैं, झुकते हैं, विनम्र होते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, साथ साथ उनके आचरण को हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। आदमी यदि झुकता है, विनम्र हो जाता है तो उनको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन बाहरी विद्या, बाहरी प्रभुता, बाहरी कला कौशल तो बिना कोई धन कमाना चाहे तो उसके लिए बहुत विनम्रता की आवश्यकता नहीं है।
कोई पद पाना चाहे, कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहे, कोई किसी क्षेत्र में और बढ़ कर के भाग लेना चाहे, तो उसके लिए अहंकार, कोई ज़रूरी नहीं है कि विनम्र होना पड़े, लेकिन इस कल्याण के क्षेत्र में विनम्रता की बड़ी आवश्यकता है। यदि आदमी विनम्र नहीं होता है, सरल नहीं होता है, तो उनके जो अंदर के गांठ, उनके मन के कपट दूर नहीं हो पाता है। जब अंदर में गांठ है, कपट है और झूठा अहंकार है, तो उसको भला ज्ञान कैसे हो सकता है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरलता चाहिए, विनम्रता चाहिए, अहंकार रहित जीवन चाहिए। उसके लिए गुरु के आचरण, गुरु कौन है? गुरु तो संसार में बहुत हैं, बहुत गुरु हैं, लेकिन ऐसे में गुरु की परख नहीं हो पाती है, क्योंकि सब अपने को मानते हैं कि मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा गुरु। गुरु की भी परख होती है। गुरु यदि संसार के कारण कार्य व्यवस्था के अनुरूप शाश्वत नियमों के अनुसार वह बातें बोलते हैं और उसी प्रकार से जीवन जीते हैं, तो वह गुरु सही गुरु है। यदि वो चमत्कार और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं को, महिमा की बातों को प्रचारित करते हैं और अपने आप को समाज में बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो वह गुरु नहीं है, बल्कि ठग है। उससे सावधान होने की आवश्यकता है। वह हमारे बुद्धि का शोषण करते हैं, हमारे धन का शोषण, आर्थिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं और शारीरिक शोषण भी कर लेते हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए। जो यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, केवल अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं और साथ साथ झूठ बोल करके, महिमा की बातें कह करके लोगों को बरगलाते हैं कि ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, हमारे धर्म में आ जाओ, सब तुम्हें मिल जाएगा। जो ऐसा कहते हैं वह नंबर दो का आदमी है। वह एक नंबर नहीं हो सकता और सच्चा नहीं हो सकता, ईमानदार नहीं हो सकता। जो सच्चे गुरु होते हैं वे अपनी निर्णय की बातें बोल देते हैं। कबीर साहब ने तो कहा है, कहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। हम पुकार करके कहे जा रहे हैं, जो पंडित होगा, विवेकी होगा, समझदार होगा, वह निर्णय करके हमारी बातों को ले लेगा। यदि पंडित नहीं है, पारखी नहीं है, विचारक नहीं है, तो वह जो मिली जुली बातें हैं, झूठ और चमत्कार की बातें हैं, वह निर्णय नहीं कर पाएगा। निर्णय नहीं कर पाने की वजह से सत्य ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आचरण, सद्गुरु के, संतों के आचरण, उसके स्वभाव, उनके ज्ञान, उसकी रहनी, उनके पवित्र आचरण, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। यदि सच्चे गुरु मिल जाते हैं, आदि शंकराचार्य कहते हैं, मानुष जन्म सद्गुरु मिलन मोक्षौ इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का जीवन मिलना, मनुष्य का जीवन तो, मनुष्य का शरीर तो सबको मिला है, लेकिन मनुष्यता की बुद्धि पाना बड़ी बात है। क्योंकि केवल मनुष्य कहलाना अलग बात है और मनुष्यता की बुद्धि प्राप्त करना ये बहुत अलग बात है। जो मनुष्यता की बुद्धि प्राप्त कर लेगा उसके लिए कहीं भेदभाव नहीं रहेगा। उसके मन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए पक्षपात नहीं रहेगा। किसी मजहब के प्रति, किसी जाति के प्रति उनके भावना नहीं रह जाएगी। वे तो जैसे गंगा इत्यादि नदियों के पानी होता है, वो हिंदुओं के खेतों को सींचते हैं, मुसलमानों के खेत को सींचते हैं, और जितने भी मनुष्य हैं वो सबके, मनुष्य के और जीव जंतुओं के प्यास को बुझाती है। इसी प्रकार से जो संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो निष्पक्ष होते हैं। वे सबके जो आंतरिक प्यास है, मन की पिपासा है, मन की जो ज्वलन है, उसको मिटाने के लिए उनका ज्ञान सहयोग करता है, सहायक बनता है। हम यदि उनके कहने के अनुसार
उनके विचारों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो अपने आप हमारे जीवन में गरुता आती चली जाती है। तो सद्गुरु कहते हैं ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। प्रथम तू संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों के साज गहे। प्रथम क्या है? सद्गुणों के संतों के पास में जा कर के सद्गुणों का साज इकट्ठा करें। थोड़ी उम्र होती है तो आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता है और नए नए दुर्गुणों में फंसते चले जाते हैं। जब दुर्गुणों में फंसते हैं तो उनके अंतःकरण मलिन होता चला जाता है और इस उम्र में उसको कोई समझाते हैं बताते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ताज़ा खून होता है, उसमें ऊर्जा अधिक रहती है, तो उनको कोई परवाह नहीं होता है। सोचते हैं कि अरे ये सब लोग कहने वाले हैं, ये सब कहते रहेंगे, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ करके हमें सुख प्राप्त करना है, हमें अपने मन के अनुसार करना है और खूब भोगों को भोगना है। लेकिन वही आदमी थोड़े ही समय में, थोड़े ही दिनों में खूब दुख के गड्ढे में गिर जाता है और पश्चाताप करता है। इसीलिए कहा गया है माखी गुड़ में गड़ी रही और पंख रही लिपटाए, उड़ने की आदत बुरी बलाए। तो ये कहते हैं कि गुड़ जो है लोभवश मक्खी गुड़ में जा कर के बैठ जाती है और उसके पंख चिपक जाती है। पहले आप लोग देखे होंगे गीला गुड़ होता था, तो गीला गुड़ में यदि मक्खी जा कर के बैठ जाए तो उसमें उसके पंख भी, उसके पैर भी फंस जाते हैं और पंख भी लिपट जाते हैं। और इस स्थिति में उड़ने की वो सोचती है लेकिन उड़ नहीं पाती है, क्योंकि लालच बुरी बला है, वह फंसा लेती है। इसी प्रकार से जो आदमी सुख के लालच में, सुख के लोभ में, गलत कर्म में उतरेगा, किसी प्रकार के भी छल कपट, राग द्वेष और बैर विरोध या चोरी हिंसा व्यभिचार या और भी 2 नंबर का जो काम करेंगे तो उसको पेट भर दुख भोगना पड़ेगा। थोड़े ही उम्र में धन तो मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, लेकिन मन की शांति खो जाएगी। बहुत से लोग मिलते हैं, युवक है, अभी थोड़ी उम्र है, 22-25 साल की उम्र है, कहते हैं महाराज मेरे पास में इतनी ज़मीन है, इतना मकान है और इतना पैसा है, बैंक बैलेंस है, इतनी गाड़ियां हैं, घर में 2 बच्चे हैं और परिवार बहुत बढ़िया है, लेकिन मन अशांत रहता है, मन भयभीत रहता है, मन हरदम दुखी बना रहता है। जब इस प्रकार से 20-22-25 साल की उम्र में ही मन दुख में घिर गया है तो भला उस दुख से बचने का क्या उपाय रह जाएगा। जो अपने आप को एक तरफा झोंक देते हैं, जो केवल व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक के मतलब धन कमाने में, पद प्राप्त करने में जो अपने आप को लगा देता है, वह आदमी शांति से वंचित रह जाता है। तो प्रथम तू संत के सत्संग में सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों के साज गहे। देह से भिन्न तू चैतन्य अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन होके फिरे 84। ये देह से भिन्न, सब लोग तो कहते हैं बेटा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी ये गाड़ी है, तुम्हारा ये बंगला है, तुम्हारा ये भवन है, तुम्हारे ये बैंक बैलेंस है, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं। ये नहीं कहते हैं कि तुम अजर अमर शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हो। ये सब जो मिला हुआ है ये संयोग है, थोड़े समय के लिए मिला हुआ है, फिर एक दिन इससे सबका वियोग होना है। इसलिए इन भोगों में आकंठ डूबना नहीं है, बल्कि विवेक से इनका बर्ताव करते हुए अपने मन को ऊपर उठा करके काम करो, जिससे मन अशांत न होने पाए, मन दुखी न होने पाए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको स्वयं ही समझ नहीं होती है। जिन लोगों के बीच में रहते हैं, माता पिता, भाई बंधु, आसपास के लोग, वे सब
अपने को देह मानते हैं और अपने को देह मान करके भोगना जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इसलिए कभी भी वो इन विषयों से ऊपर उठने की बात नहीं सोचते हैं, बल्कि सोचते हैं कि अधिक से अधिक जायज़ नाजायज़ जिस किसी प्रकार से हो धन कमाओ, रुपया कमाओ, बस यही पाठ पढ़ाते रहते हैं और उसको एक लाइन में लगा देते हैं। बस ये जैसे घोड़ा का रेस होता है ना, घोड़े का रेस होता है और कई जानवरों का रेस करवाते हैं, वैसे ही आदमी को भी एक रेस में लगा देते हैं। कौन सा रेस है ये? पैसा कमाने का, धन कमाने का। बस उस रेस में लगा देते हैं, दौड़ते रहो तुम, जितना इकट्ठा कर पाओ, जितना संग्रह कर पाओ। ये नहीं सोचते हैं कि इस धन संग्रह में अशांति है, दुख है, परेशानी है। हाँ, विवेक पूर्वक यदि संग्रह करते हैं, थोड़ा सा मिल जाता है, अपना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, काम धंधा करते हैं, उसमें कुछ कमा लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अपने व्यवहारिक जीवन के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन आदमी विवेक विचार को छोड़ करके धन संग्रह में लग जाता है तो जायज़ नाजायज़ पाप पुण्य जिस किसी प्रकार से हो वह इकट्ठा करना चाहता है। इसीलिए कहते हैं कि देह से भिन्न तू चैतन्य अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन होके फिरे 84। स्वरूप के ज्ञान, अपने आप के ज्ञान के बिना आदमी 84 में भटकता है। 84 क्या है? 4 राशि, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य। ये 4 खानियाँ माने गए हैं। 3 खानियाँ तो भोग भूमि का है, अंडज, पिंडज और उष्मज। लेकिन मनुष्य योनि में आकर, मनुष्य खानी में आकर के भी, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी यहाँ कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, केवल बाहरी जीवन में लगे हुए हैं, तो ये मनुष्य जीवन को भी खो देना है। 84 लाख 4 राशि। सदगुरु कहते हैं सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। सुबह से शाम तक आदमी केवल पेट और भोग के लिए ही सोचता है, उसी के लिए रात दिन दौड़ता रहता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। कभी कल्याण के लिए, शांति के लिए, मन के सुकून के लिए कोई काम नहीं करता है। करता भी है तो उसमें बहुत अपेक्षा रखता है, बहुत सकाम भावना पूर्वक करता है। कोई भी काम करता है तो सकाम भाव पूर्वक करता है। सकाम मतलब कामना रख करके करता है, और जब कामना रख करके करता है तो कामना तो पूरी होती नहीं है। मनुष्य का जीव जलता रहता है, हरदम मन पीड़ित रहता है। आदमी धान की खेती करता है, गेहूं की खेती करता है, मक्का बाजरा और व्यापार करता है, नौकरी करता है, राजनीति में जाता है, लेकिन सब जगह बहुत कामना, बहुत इच्छा। देखो अभी उड़ीसा में 300 करोड़ के ऊपर एक सज्जन व्यापारी राजनेता भी थे और कॉन्ट्रैक्टर भी थे। 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है। बताओ, इतना रुपया इकट्ठा करते। मनुष्य सोचता नहीं है, समझता नहीं है, बस संग्रह 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 संग्रह। एक जीवन में हविस पाल लेते हैं इकट्ठा करने का। इकट्ठा करते करते वह सोच नहीं पाता है कि यह जीवन अभी समाप्त हो जाएगा, यहाँ से केवल खाली हाथ जाना पड़ेगा। यह नेकी और बदी, अब मान लो वो जान गए लोग तो उनके क्या प्रशंसा हो रही है। सब लोग जो लोग सुने, जो लोग जाने, वो सब गाली दे रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। कहे भैया इतना रुपया इकट्ठा करके किया है, इतना बेईमानी बदमाशी करके इकट्ठा कर लिए हैं। तो सदगुरु कहते हैं सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। सदगुरु हीरा की तुलना करते हैं इस मानव शरीर को। हीरा तो कुछ रुपया दे करके खरीदा भी जा सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन को फिर से प्राप्त करने के लिए कोई रुपया पैसा काम आने वाला नहीं है। इसी में कहा जाता है सिकंदर
जब उनको भाला लगा और यूनान ले जाने लगे उनके सेनापति, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने जो हाकिम थे, जो इलाज करने वाले लोग रहे, उन लोगों से कहे कि जितना पैसा हो, जितना धन हो ले लो, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो। लेकिन धन एक तरफ धरा का धरा रह गया और उनका जीवन समाप्त हो गया। इसीलिए किसी ने कहा है, इकट्ठा कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बड़े बड़े सम्राट कहलाने वाले लोग, धनपति लोग खाली हाथ चले गए। ये इतिहास इसलिए नहीं लिखा जाता है कि इतिहास पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है। इसको लिखने के एक माध्यम है शिक्षा लेना। इसी इतिहास में कितने लोग अच्छा कर्म करके यश के भागी बने, अपना मनुष्य जीवन का सर्वाधिक उपयोग किए और परोपकार करके, पर सेवा करके वे सबके दिलों में आज बसे हुए हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, एक आदमी क्या, जो केवल अपकार करते रहे, मनुष्य जाति के लोगों को दुख देते रहे। तो सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेती अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। हे मनुष्य, तू आज से चेत ले और इस मनुष्य जीवन के जो लाभ है, निश्चिंतता, निर्भयता, शांति, प्रेम, कल्याण, ये जो काम है, दया, क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, भक्ति का, ये करते हुए अपने जीवन को उद्धार कर लो। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, जो समय आज मिला हुआ है फिर से आगे मिल जाएगा, ये कोई किसी के हाथ में नहीं है। तो समय एक बार निकल जाता है तो केवल पश्चाताप हाथ लगती है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। जो समय हमें मिलता है उस समय में यदि अपना जीवन का काम कर लिए, अपने मन को निर्मल बनाने का काम कर लिए तो कर लिए, नहीं तो एक बार दाग जब लग जाता है तो आदमी अपने को पतित मान करके बस उसी रास्ते में ही लौटता पोड़ता रहता है। सोचता है कि हम तो गिर गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग कहते भी हैं कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कठपुतली हो, तुम नाचीज हो, तुम तो अल्पज्ञ हो। यदि ईश्वर चाहे, भगवान चाहे, तब तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। इस प्रकार से लोग बहका देते हैं। वास्तव में मनुष्य में ही शक्ति है, लेकिन अपनी शक्ति को समझ करके यदि उसको सही दिशा में लगाएं तो समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला। चेत ले आज नहीं मुख अंत में हो मुख काला। आज यदि नहीं चेतते हैं तो अंतिम में हमारा मुंह काला होगा। काला होने का मतलब मलिन मन लेकर के हमें जाना होगा, पाप दाग लेकर के जाना होगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, तीरथ गए तीन जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मंदस और। एक भी पाप नहीं कटा, तीर्थ गए। तीर्थ का मतलब ये नहीं प्रयाग गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये नहीं। तीर्थ का मतलब है कहीं भी हम यदि जाते हैं, किसी भी धर्म में, मजहब में, सत्संग में जाते हैं, गए लेकिन वहाँ पर पाप नहीं काटे या मनुष्य जीवन में आए, यहाँ पर अपने जीवन का उद्धार करने का काम नहीं किए, बल्कि उसको उत्तरोत्तर डुबाने का ही काम किए। तो दागे अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। दाग जो हमारे हृदय में लगा हुआ है उसको हमें छुड़ाने की आवश्यकता है। यदि आज नहीं छुड़ाएंगे तो आगे अवसर नहीं रहेगा। आज हमें समझ करके, जितनी हमारी समझ होती है, जितना हमें ज्ञान है, उसके अनुसार हम काम करें और करेंगे तो निश्चय ही
कुछ न कुछ हमारा मन हल्का होगा, पवित्र होगा, सरल होगा, और इस सरल पवित्र मन में ही जीवन में शांति मिलेगी। तो आप लोगों के समक्ष थोड़ी देर कुछ कहने का प्रयास किया। आइए और इसी कड़ी में आगे मैं निवेदन करता हूँ हमारे संत श्री सुपास साहेब जी से। आप आएँ, अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री सुपास साहेब।